हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो 2025 के सारे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। अब हमारा टारगेट ईयर क्या है? अब हमारा टारगेट ईयर 2026 का नर्सिंग एग्जाम है। तो इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, आरंभ। इस सीरीज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज, सारे लेवल्स के, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। उसी सीरीज़ का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है बायोलॉजी का। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे, जिसमें 25 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप देख लेना, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप वहाँ से देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। अब जो हमारा लेक्चर होगा वो बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, 26 से 50 तक। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल? क्या वो स्पोरोपोलिन है, लिग्निन है, स्यूबेरिन है या पेक्टिन है? तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल कौन सा होता है? वो होता है हमारा स्पोरोपोलिन। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा पोलन ग्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पोलन ग्रेन में। अब लगे हाथ हम एक बार पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी रिवाइज कर लें। जैसे कि आप सबको पता है, बाहर की तरफ क्या होता है? बाहर की तरफ हमारा एग्जाइन होता है। क्या होता है? हमारा एग्जाइन लेयर होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? बाहर की तरफ एग्जाइन है तो अंदर की तरफ इंटाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है। इधर कौन सा सेल होता है? ये हमारा जनरेटिव सेल होता है। ये कौन सा सेल होता है? जनरेटिव सेल। इसी से क्या बनता है? इसी से माइक्रोस्पोर बनता है। और बाहर की तरफ क्या होता है? बाहर की तरफ हमारा वेजिटेटिव सेल होता है। कैसा सेल होता है? वेजिटेटिव सेल होता है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है आपका पोलन ग्रेन का। इसी में आपका स्पोरोपोलिन वाला मटेरियल पाया जाता है। ये जो लिग्निन होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारे जाइलम वेसल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जाइलम वेसल में। स्यूबेरिन कॉर्क में पाया जाता है। ये बेसिकली क्या बना देता है? इम्परमीबल बना देता है। कॉर्क बेसिकली आपका डेड मटेरियल होता है। पेक्टिन कहाँ पाया जाता है? पेक्टिन हमारा सेल एडिशन के काम आता है। किसमें काम आता है? सेल एडिशन। आप सबको। और ये कहाँ पाया जाता है? मिडिल लैमेला में। कहाँ पाया जाता है? मिडिल लैमेला में। तो ये बेसिकली दो सेल को जोड़ने के काम आता है हमारा पेक्टिन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में? क्या वो सिनर्जिड है, एंटीपोडल है, एक्सेल है या पोलर न्यूक्लियाई है? तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास ऊपर क्या होता है, एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखें मेच्योर, तो ऊपर क्या होता है? हमारा एंटीपोडल सेल्स होते हैं। एंटीपोडल सेल्स होते हैं। नीचे की तरफ हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा सिनर्जिड्स होता है। क्या होता है? सिनर्जिड्स होता है। यहाँ पे हमारा एक्सेल होता है। क्या होता है? एक्सेल होता है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है? ये है दो पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है? ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है। और इसके आसपास कवरिंग होता है किसका? सेंट्रल सेल का। तो ये हमारा एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जो पोलन ट्यूब आता है वो कहाँ से एंट्री करता है? वो हमारा सिनर्जिड से एंट्री करता है। क्योंकि सिनर्जिड के पास क्या होता है? सिनर्जिड के पास हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। क्या होता है? फिलीफॉर्म फिंगर लाइक अपैरेटस होता है, जो पोलन ट्यूब की एंट्री को क्या करता है? गाइड करता है। तो बेसिकली पोलन ट्यूब हमारा कहाँ से एंटर होता है? पोलन ट्यूब, ये कौन सा एंड है? ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर होता है? माइक्रोपाइलर एंड से एंटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है? वो हमारा सिनर्जिड गाइड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एनीमोफिली ऑकर्स इन। एनीमोफिली किस में देखा जाता है? एनीमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय विंड। यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? विंड है। क्या वो ग्रासेस में देखा जाता है, रोजेस में देखा जाता है, मैंगो में या पी में? तो बेसिकली इनका क्या होना चाहिए? इनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होना चाहिए, ताकि हवा क्या करे? हवा उसको बह के आपका पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करवा सके। तो एनीमोफिली किस प्लांट में देखा जाता है? वो जनरली हमें ग्रासेस में देखने को मिलता है एनीमोफिली। वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली।
इंसेक्ट्स के थ्रू हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। एनिमल्स के थ्रू हो तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलिनेशन को हम जूफिली बोलते हैं। और सेम आपका अगर बर्ड्स के साथ पॉलिनेशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का कौन सा पार्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के नरिशमेंट के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, इंडोथीसियम, एपिडर्मिस, टेपेटम या मिडिल लेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज टेपेटम। अब बाहर की तरफ जो हमारा लेयर होता है जो पोलन ग्रेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। फिर अंदर की तरफ हमारा लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेहीसेंस ऑफ एंथर, डेहीसेंस ऑफ एंथर। ये सब हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर अंदर की तरफ क्या होती है, अंदर की तरफ आपके 3 लेयर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये आपका मिडिल लेयर होता है जो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली न्यूट्रिशन के लिए। फिर इसी के अंदर आपका क्या होता है, इसी के अंदर आपका टेपेटम का लेयर होता है। किसका लेयर होता है, टेपेटम का लेयर होता है। और इसी टेपेटम ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसी के अंदर आपका क्या मिलता है, इसी के अंदर आपको आपका माइक्रोस्पोर मिलता है। तो आई होप ये सब आपका रिवाइज हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म। एम्ब्रियोसैक जो एंजियोस्पर्म में होता है, क्या वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या पॉलीप्लॉइड होता है। तो आप सबको पता है जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या होगा, वो डिप्लॉइड होगा। ये स्प्लिट करके आपका 4 गैमेट को बनाता है, 4 मेगास्पोर को बनाता है। ठीक है, एक फंक्शनल मेगास्पोर। तो 4 बनाएगा, मियोसिस हुआ तो मियोसिस में N हैप्लॉइड हो जाता है क्रोमोजोम। और यहीं ये 3 तो डीजनरेट कर जाते हैं, 3 तो क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। और एक जो मेगास्पोर बचता है यही अल्टीमेटली किसको राइज देता है, यही अल्टीमेटली एम्ब्रियोसैक को राइज देता है जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो जिससे बना है उसी का प्लॉइडी N है, तो एम्ब्रियोसैक का प्लॉइडी क्या होगा, एम्ब्रियोसैक का प्लॉइडी भी N होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज हैप्लॉइड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंडीशन इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्लिस्टोगैमी, डायोसी, बाइसेक्सुअलिटी या फिर होमोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी मतलब क्या होता है, क्लिस्टोगैमी मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। अगर फ्लावर क्लोज्ड होंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगा क्योंकि एंथर और स्टिग्मा तो एक्सपोज्ड है नहीं, तो ये तो कंडीशन होगा नहीं आपका क्रॉस पॉलिनेशन का। अब डायोसी क्या होता है, डायोसी होता है जब मेल और फीमेल फ्लावर कहाँ पे होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर आपका डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। तो जब मेल और फीमेल ही डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसा केस हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें पपाया में देखने को मिलता है, पपाया में या फिर डेट पाम में। ये तो डायोसी का कंडीशन हो गया। फिर एक कंडीशन क्या होता है हमारा, मोनीशियस कंडीशन होता है। तो प्लांट में मोनीशियस मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर है, कहाँ है, मेल और फीमेल फ्लावर है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सेम प्लांट में प्रेजेंट है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनीशियस प्लांट। फिर हमारा दूसरा टर्म आता है बाइसेक्सुअलिटी। अब ये बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर है, क्या है, जैसे हिबिस्कस का एग्जाम्पल ले लो, किसका एग्जाम्पल ले लो, बाइसेक्सुअलिटी में हिबिस्कस का। अब हिबिस्कस के फ्लावर्स को आप देखोगे तो इसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एक ही फूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, बाइसेक्सुअलिटी। इसका अपोजिट क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल आपका अलग अलग प्रेजेंट होता है। या तो आइदर मेल प्रेजेंट होगा उस फूल में या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा। यूनिसेक्सुअल क्या होता है कि फ्लावर क्या होगा, फ्लावर आइदर मेल होगा और फीमेल होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, होमोगैमी। अब इस केस में भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। होमोगैमी क्या है कि जब एंथर और स्टिग्मा क्या करता है, एंथर और स्टिग्मा आपका सेम टाइम पे मेच्योर करता है। कब मेच्योर करता है, सेम टाइम पे। जब सेम टाइम पे मेच्योर करेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन का बहुत हाई चांसेस होगा।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होमोगैमी बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है, होमोगैमी का अपोजिट होता है डाइकोगैमी। क्या होता है, डाइकोगैमी, जहाँ पे हमारा मैच्योरेशन टाइम क्या होता है, मैच्योरेशन टाइम ऑफ एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, अलग अलग होता है। मैच्योरेशन टाइम ऑफ एंथर और स्टिग्मा क्या होगा हमारा, डिफरेंट होता है। तो इस केस में हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मोस्टली हमें एक ऐसा फ्लावर चाहिए, पहले तो चैस्मोगैमस फ्लावर चाहिए, ओपन चाहिए, क्लिस्टोगैमस नहीं। डायोसी कंडीशन चाहिए कि जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट हो। और अगर एक प्लांट में हो भी, तो अगर एक प्लांट में हो भी बट उनका मैचुरेशन टाइम क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोगैमिक कंडीशन। और कौन सा कंडीशन चाहिए हमें, डाइकोगैमिक कंडीशन। तो आई होप आप सबको टर्म्स क्लियर हुए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टर्म पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ ओव्यूल, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, फ्रूट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे होता है ना कि हम अब हवा या पानी या इंसेक्ट्स जो भी आपके एंथर को, पोलन ग्रेन को जो लेके जा रहे हैं, वो नेसेसरी तो नहीं है कि वो सेम ही फ्लावर में जाके लैंड करेंगे, सेम ही स्पीशीज़ के फ्लावर में लैंड करेंगे और जर्मिनेशन को जर्मिनेशन होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरे फ्लावर का जो आपका पोलन होता है वो दूसरे स्पीशीज़ की फ्लावर के फीमेल पार्ट में लैंड कर जाता है। अब बाई चांस अगर वहाँ पे ग्रोथ हो गया आपका पोलन ट्यूब का, तो ऐसे तो ये बहुत मेजर ब्लंडर हो जाएगा जेनेटिक्स में। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कि हम क्या करते हैं, वो जो आपके स्टिग्मा में जो सेल्स होते हैं, क्या स्टिग्मा में जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स बेसिकली काम क्या कराते हैं, वो जो स्टिग्मा में जो पैपिला सेल्स होते हैं वो बेसिकली आपके पोलन को पहचानते हैं कि हाँ अगर ये हमारे स्पीशीज़ का पोलन है तो चलो भाई इसको परमिशन दे दो, ये पोलन ट्यूब बना सकता है। बट अगर ये हमारे स्पीशीज़ का पोलन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, जहाँ पे जो पोलन ट्यूब आपका, जो आपका पोलन ग्रेन जो सूटेबल नहीं है पोलन ट्यूब बनाने के लिए, वो क्या कर दिया जाता है, वो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे प्रोसेस कैसा होता है, सारे प्रोसेस केमिकली, सारा प्रोसेस क्या होता है, सारा प्रोसेस हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है फ्रूट डेवलपमेंट को विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन या एब्सिसिक एसिड। तो कौन सा हार्मोन है, वो है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, साइटोकाइनिन का वो नाम से ही क्लियर है, साइटो यानी सेल। तो ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। इथाइलिन आप सबको पता है, इथाइलिन एक प्रकार का क्या है, गैसियस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। क्लास 11 प्लांट फिजियोलॉजी। गैसियस हार्मोन है जिसमें आपका ये बेसिकली किस में हेल्प करता है, ये आपका फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग में। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये ग्रोथ को स्टॉप करता है, ग्रोथ को क्या करता है, स्टॉप करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्थिनोकार्पी लीड्स टू। पार्थिनोकार्पी से क्या बनता है, सीडलेस फ्रूट, मल्टीपल एम्ब्रियो, फर्टाइल सीड या फिर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो बहुत एब्सर्ड ऑप्शन है, फर्टाइल सीड का कोई काम नहीं है, मल्टीपल एम्ब्रियो को हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, जिसका प्रोसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो पार्थिनोकार्पी से क्या बनता है, पार्थिनोकार्पी से हमारा सीडलेस फ्रूट बनता है। जैसे बेसिकली ये क्या है, फ्रूट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन। बट किससे, फ्रूट तो बनेगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका कहाँ पे होगा, बनाना में हमें देखने को मिलेगा या फिर पाइन एप्पल में देखने को मिलता है मोस्टली। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपोमिक्टिक प्लांट। एपोमिक्टिक प्लांट कौन सा होता है, मैंगो, रोज, सिट्रस या मस्टर्ड। तो एपोमिक्टिक प्लांट हमारा कौन सा होता है, एपोमिक्टिक प्लांट हमारा सिट्रस का प्लांट होता है। एपोमिक्टिक प्लांट जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे आपका पॉली इम्ब्रियोनी का बेसिकली क्या मिले, हमें पॉली इम्ब्रियोनी का यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक
प्लांट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल, जाइगोट, एग सेल या एम्ब्रियो सैक। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जाइगोट बोलते हैं। बेसिकली हम सबका ओरिजिन किससे होता है? एक सिंगल सेल से होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। यही फर्दर डिवाइड करके एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन डाइकॉट द नंबर ऑफ कॉटिलिडन इज। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। डाइकॉट कॉटिलिडन का नंबर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, नन होता है। तो डाइकॉट नाम से ही क्लियर है, डाइकॉट में कॉटिलिडन का नंबर कितना होगा? कॉटिलिडन का नंबर हमारा 2 होगा। बेसिकली हमारा एपोमेक्टिक प्लांट वो होते हैं जो प्लांट आपका क्या होता है? रेप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रेप्रोड्यूस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। किससे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। बेसिकली एपोमिक्सिस वाले कंडीशन। कौन सी? एपोमिक्सिस। और मैंने आपको बताया था एपोमिक्सिस कौन से 2 प्लांट शो करते हैं? मोस्टली हमारा सिट्रस प्लांट शो करता है एपोमिक्सिस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म। जाइगोट डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एंडोस्पर्म, सस्पेंसर एंड एम्ब्रियो, सीड कोट या फिर फ्रूट। तो जाइगोट क्या बनाएगा? जाइगोट हमारा डिवाइड करके ऑफ कोर्स एम्ब्रियो बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब ये एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू रूट। कौन सा ऐसा पार्ट है जो रूट पर डेवलप करता है? प्लूम्यूल, कॉटिलिडन, रेडिकल, इपिकोटाइड। तो नाम ही है आर से रूट तो आर से रेडिकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब कोई भी एक डाइकॉट सीड को आप देखोगे तो एक यहाँ पे क्या होता है? ये आपका प्लूम्यूल हो गया। हाँ, यहाँ पे आपका प्लूम्यूल हो गया। फिर ये शूट को बनाता है, या रेडिकल हो गया जो रूट को बनाएगा। और यहाँ पे क्या होता है? आपका कॉटिलिडन्स होता है। क्या होता है? कॉटिलिडन्स होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेरिस्पर्म इज। पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म इज पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, डीजेनरेटेड न्यूसिलस या एंडोस्पर्म या फिर कॉटिलिडन। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो 3 मेगास्पोर बनाता है। वो एक मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है वो एम्ब्रियो सैक को डेवलप करता है, और जो बाकी 3 जो डीजनरेट हो जाते हैं वो बेसिकली क्या बना देते हैं? न्यूसिलस बना देते हैं। अब मेन तो हमें मेन न्यूट्रिशन मिलता है वो तो मोस्टली हमें मिलता है आपका एंडोस्पर्म की मदद से जो एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है। बट ये न्यूसिलस टिश्यू भी क्या करते हैं? अल्टीमेटली ये भी क्या बना लेते हैं? ये भी आपका पेरिस्पर्म बना देते हैं। क्या बनाते हैं? पेरिस्पर्म बना लेते हैं। जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे आपका हल्का थोड़ा थोड़ा क्या होता है? न्यूट्रिशन स्टोर्ड होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उसको यूज़ कर सकें। तो पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म बेसिकली एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या है ये है आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो ये कहाँ से किससे मिलता है? डीजेनरेटेड न्यूसिलस से। और पेरिस्पर्म कोई प्लांट में रह जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा पेपर प्लांट। तो पेपर में आपको पेरिस्पर्म बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वीवी पैरी इज सीन इन। वीवी पैरी किस में देखने को मिलता है? पी में, राइजोफोरा में, रोज में, वीट में। तो पीवी पैरी हमें किस में देखने को मिलता है? वो हमें राइजोफोरा में देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें सीड का डेवलपमेंट क्या हो जाता है? सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है जब वो स्टिल अटैच्ड होते हैं पेरेंट प्लांट से। किससे? पेरेंट प्लांट से जब वो अटैच्ड होते हैं तभी इनके अंदर क्या हो जाता है? सीड का जर्मिनेशन होने लगता है। तो ऐसा बेसिकली हमें मैनग्रूव्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? मैनग्रूव्स में। तो अदर एग्जाम्पल ऑफ मैनग्रूव्स क्या हो गया? एक तो राइजोफोरा हो गया, एक तो आपका होता है सोनारेटिया, और एक होता है आर्टिसीनिया। तो ये सब कुछ मैनग्रूव्स प्लांट होते हैं जहाँ पे हमें वीवी पैरी कंडीशन देखने को मिलता है, जहाँ पे सीड का जर्मिनेशन आपका जब वो प्लांट्स में अटैच्ड है तभी स्टार्ट हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
विच इज़ नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में से कॉम्पोनेंट कौन नहीं होता है? सिनर्जिड, एग सेल, एंटीपोडल, एंडोथीसियम। तो सिनर्जिड होता है, एग सेल होता है, एंटीपोडल भी होता है। कौन सा नहीं होता? एंडोथीसियम नहीं होता है, क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये हमारे एंथर के वॉल का पार्ट है, एंथर के वॉल का पार्ट है। अब मैच्योर एम्ब्रियो सैक का मैंने बहुत बार आपको स्ट्रक्चर बताया है। ऊपर की तरफ क्या होता है? यह हमारा चैलेजल एंड हो गया, नीचे की तरफ हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया। कौन सा एंड हो गया? माइक्रोपाइलर एंड। ऊपर की तरफ हमारे पास एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे की तरफ हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? सिनर्जिड्स होते हैं। क्या होते हैं? सिनर्जिड्स होते हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक एग सेल होगा। क्या होगा? एग सेल होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई होगा, दो पोलर न्यूक्लियाई होगा, जो किसको सराउंड करेगा? जो हमारे सेंट्रल सेल को सराउंड करेगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है टिपिकल आपके मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेंट्रल सेल इज फॉर्म्ड बाय। सेंट्रल सेल किसके फ्यूजन से बनता है? दो सिनर्जिड, दो पोलर न्यूक्लियाई, एग एंड सिनर्जिड या एंटीपोडल। तो ये जो सेंट्रल सेल है इसके बीच में क्या है? यहाँ पे क्या है हमारा? दो पोलर न्यूक्लियाई। तो सेंट्रल सेल किसके फ्यूजन से बनता है? ये बनता है हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? सीड में, फ्रूट में, एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियो सैक में। तो किस में डेवलप होता है? वो हमारा सीड में डेवलप होता है। फ्रूट में कौन डेवलप होता है? ओवरी डेवलप होता है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में कौन सा डेवलप होता है? एंडोस्पर्म में आपका पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट मिलके क्या बना देते हैं? ये एंडोस्पर्म बना देते हैं। एंडोस्पर्म कब बनता है? कौन से प्रोसेस से? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंगल ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड। एक ओवरी में क्या हो? सिंगल ओव्यूल हो तो उसको ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, यूनिलॉक्यूलर बोलते हैं, यूनिटेगमिक बोलते हैं, या फिर मोनो ओव्यूलेटेड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? जब हमारा आपका सिंगल ओव्यूल पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका मोनो ओव्यूलेटेड। ओव्यूल, ओव्यूल और सिंगल यानी मोनो। ऑर्थोट्रोपस इज बेसिकली ये क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ ओव्यूल है। इसका कोई मतलब नहीं है। यूनिलॉक्यूलर मतलब क्या होता है? यूनिलॉक्यूलर मतलब होता है आपका कि यहाँ पे ओवरी में क्या होगा? ओवरी में एक ही लोक्यूल होगा, मतलब ओवरी विथ वन लोक्यूल, जहाँ पे ओव्यूल होगा। और यूनिटेगमिक में क्या होता है कि इंट्यूबमेंट्स अराउंड न्यूसिलस, इंट्यूबमेंट्स जो न्यूसिलस के अराउंड होते हैं वो आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल एंजियोस्पर्म में कौन सा होता है? एनोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कम्फाइलोट्रोपस या एम्फीट्रोपस। तो सबसे कॉमन टाइप कहाँ होता है? सबसे कॉमन टाइप हमारा होता है, सबसे कॉमन टाइप हमारा कौन सा ओव्यूल होता है? वो होता है हमारा एनोट्रोपस ओव्यूल, जो कि इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। ऑर्थोट्रोपस क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में हमारा क्या लाई करेगा? स्ट्रेट लाइन में हमारा ओवरी भी लाई करेगा, चैलेजल, माइक्रोपाइल, सब ये चैलेजा भी इधर माइक्रोपाइल भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। कैम्फाइलोट्रोपस क्या होता है? एम्फीट्रोपस क्या होता है कि आपका जो ओव्यूल होता है वो आपका हॉर्स शू शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है? हॉर्स शू शेप। और कैम्फाइलोट्रोपस क्या होता है? कैम्फाइलोट्रोपस में आपका क्या होता है? ये आप मोस्टली आप इसका अगर डायग्राम देखना है तो आप एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर डायग्राम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहाँ पे हीलियम और कहाँ पे सब चीज़ का प्लेसमेंट होता है। इस केस में क्या हो जाता है कि ओव्यूल आपका कर्व्ड हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है? आपका माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल होता है और जो चैलेजा होता है वो क्या हो जाता है? वो साथ साथ प्लेस हो जाता है। तो बेसिकली ये बीच का फॉर्म है। किसके बीच? ऑर्थोट्रोपस जो आपका स्ट्रेट है और एनाट्रोपस जो कि पूरा का पूरा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। तो इनके बीच का ये बीच का पार्ट होता है। एनाट्रोपस बेसिकली ऐसा हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका जो माइक्रोपाइलर एंड था नीचे की तरफ वो ऊपर आ जाता है माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका चैलिसल एंड आ जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, कौन सा एंडोस्पर्म जो मोस्ट कॉमन होता है एंजियोस्पर्म में, क्या वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है, न्यूसिलर एंडोस्पर्म है या फ्री न्यूसिलर। तो एंडोस्पर्म के बहुत प्रकार होते हैं, सबसे कॉमन कौन सा होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ये कौन सा एंडोस्पर्म होता है, ये बेसिकली वो एंडोस्पर्म होता है जो बेसिकली हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। तो ये बेसिकली पहले डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस बनाएगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये आपका साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का भी फॉर्मेशन होगा। हेलोबियल क्या होता है, हेलोबियल में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो पेन होगा ये पहले अनइक्वल टूटेगा, क्या टूटेगा, ये पहले अनइक्वल टूटेगा। तो जो चैलिसल होगा, चैलिसल आपका स्मॉल होता है और जो माइक्रोपाइल होता है वो बड़ा होता है। और न्यूसिलर क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका माइक्रोपाइल, यहाँ पे आपका जो होगा पेन जो क्या होगा, सबसे पहले बस डिवाइड करते जाएगा, क्या करते जाएगा, डिवाइड करते जाएगा, वॉल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हमारा सीनोसाइटिक कंडीशन हो जाता है। क्या हो जाता है इस केस में हमारा, सीनोसाइटिक कंडीशन। तो सीनोसाइटिक कंडीशन के लिए क्या है, सीनोसाइटिक कंडीशन के लिए हमारा आपका न्यूसिलर है। और फ्री न्यूक्लियर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर में बेसिकली क्या होता है, बस यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन हमारा सेलुलर वाला होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो जो जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऑब्लिक होता है या रैंडम होता है। तो वो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन डिवीजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है ऐसे वर्टिकल डिवीजन। ऑब्लिक होता है कि मतलब कोई ऐसे ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, स्लाइटली टिल्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्लिक बोलते हैं। और रैंडम क्या होता है कि कहीं से भी आपका क्या होने लगा, कहीं से भी आपका डिवीजन होने लगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओव्यूल में, ओवरी में, स्टिग्मा में, स्टाइल में। तो स्टिग्मा स्टाइल में होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन हमारा ओव्यूल में होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को कौन प्रिवेंट करता है, एपोमिक्सिस, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सिनगैमी या इंडोस्पर्म। और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को कौन प्रिवेंट करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट करता है। एपोमिक्सिस तो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। जहाँ पे क्या बन जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। सिनगैमी क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एंडोस्पर्म भी क्या होता है, एंडोस्पर्म में भी बेसिकली हमारा 3n ट्रिपल फ्यूजन होता है, जहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई आपका मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आप चाहते हो कि RM सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स कर देना। एंड वाकई ट्रूली हेल्पफुल अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट, जिससे हम भी मोटिवेटेड रहे और ये सीरीज़ आपके लिए हम कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और 2026 में डेफिनेटली एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज फिर आपके पास, आप वहाँ के एक स्टूडेंट हो गए इन फ्यूचर। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।